ओम शांति। 8 मार्च। आज विशेष मधुबन घर में बाप दादा मिलन होना है। तो बाप दादा मिलन की तैयारी के लिए आज का मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, समस्याओं का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो, तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। अर्थात संगम युगी ब्राह्मणों का गायन है। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा कहते, इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में आप बच्चों का जो लक्ष्य है माया जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत बनने का, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माया रूपी अनेक पेपर आएंगे, अनेक विघ्न और परिस्थिति आएंगी। आप बच्चे निश्चय बुद्धि, एक बल एक भरोसे के आधार पर नथिंग न्यू के पाठ को पक्का करते हुए हर विघ्न, हर परिस्थिति, माया के हर रूप पर विजय प्राप्त करने वाले मायाजीत हो। इसीलिए आप बच्चे सदा माया जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत, बेफिक्र बादशाह कहे जाते हो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाली निर्बंधन हूं। मैं आत्मा सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाली निर्बंधन हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा एक पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं सदा निर्बंधन हूं, हर बंधन से मुक्त, संपूर्ण स्वतंत्र हूं। सदा निर्बंधन हूं, इसी स्मृति से सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज पर स्थित रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं आत्मा इस विनाशी देह से अलग, देह की दुनिया से अलग, देह के संबंधों के बंधन से अलग।
पुराने स्वभाव संस्कारों से भी अलग, कर्म के बंधन से अलग। सदा न्यारी निराकारी एक पिता परमात्मा की प्यारी संतान हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। यह देह और देह के सभी संबंध विनाशी हैं। मेरे सर्व संबंध एक अविनाशी पिता निराकार परमात्मा से है। मेरी सर्व प्राप्तियां एक पिता निराकार परमात्मा से है। स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा ने मुझे वरदान दिया है। सदा निर्बंधन भाव। जिसके लिए बाबा ने महामंत्र दिया, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से मुक्त बनो। सदा ऊंची स्टेज अर्थात फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करते हुए। हर बोझ हर बंधन से स्वयं को मुक्त निर्बंधन अनुभव करो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन। ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाली निर्बंधन हूं।
मैं आत्मा सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन। ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाली निर्बंधन हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध। पदार्थ दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूं, इस वरदान को स्मृति में रख। सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन।
ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाली निर्बंधन हूं। मैं आत्मा सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन। ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाली निर्बंधन हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन। ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाली निर्बंधन हूं। आज मधुबन घर में विशेष अव्यक्त महावाक्य में बाप दादा ने 18 जनवरी 2009 के कोर्स का रिवाइज कराया, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। 4 बातें। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। आज विशेष बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी वाह। आज अमृत वेला से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की। दूसरी थी अति बिछुड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की। उन्हों की मालाएं तो थीं, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे। और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों के उलाहने की थी। आज अमृत वेला से लेकर सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की विल देने का भी था। एक बच्ची को हाथ में हाथ मिला के साथ में सभी बच्चों को, शक्ति सेना और पांडवों को विल पावर्स की विल की। बाप दादा ने देखा कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी गुप्त रूप से
अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं। बाप दादा ने आज सभी बच्चों का विशेष रूप देखा। स्नेह की सब्जेक्ट सभी के चेहरों को चमका रही थी। ज्ञानी तू आत्मा बच्चे तो हैं, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेही मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देती है, पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह एक छत्र छाया है। छत्र छाया के कारण वह सदा सेफ रहता है, सहज होता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। जो यादगार है खुदा दोस्त का। खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। बाप को अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल लगा देता है। तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को सदा याद करना मेहनत नहीं समझते हैं, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। मेरा बाबा कहा, दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हाजिर हो जाता है। याद तो सब करते हैं, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं, और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है। लीन नहीं होती, लवलीन होती है। अच्छा, आगे के बाप दादा के पूरे महावाक्य सेंटर में क्लास में सुनेंगे। कल अमृत वेला में कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।